शाही महल की घंटियां बज उठीं और खबर फैल गई कि आज राजकुमारी सनोरिटा खुद शाही बाजार का दौरा करने वाली है। राजकुमारी अपने सुनहरे रथ से उतरी। लोगों ने आदर से झुककर सलाम किया। वह रंग बिरंगी दुकानों के बीच से गुजरती हुई बाजार की चहल पहल देखकर मुस्कुरा रही थी। इसी दौरान एक रहस्यमयी आदमी सिर पर टोकरी रखे पुकार रहा था, फूल ले लो, डालियां और गुलाब, मगर ध्यान रहे जो इन्हें खरीदेगा वह अपने साथ दुख और आंसू भी लेगा, क्योंकि इनकी खुशबू में एक राजकुमार कैद है। कोई भी दुख और आंसू खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन यह बात राजकुमारी सनोरिटा के दिल को छू गई। दुख और आंसू का मतलब वह समझ न पाई, पर उन सुंदर फूलों ने उसे मोहित कर दिया। उसने आदेश दिया कि पूरी टोकरी खरीद ली जाए और बाग में लगा दी जाए। दिन बीतते गए, फूल हर दिन और ज्यादा चमकीले और सुंदर होते गए, मगर जैसे जैसे उनकी खूबसूरती बढ़ती, राजकुमारी सनोरिटा की रूह बेचैन होती जाती। अब वह बाग में जाए बिना चैन नहीं पाती थी। रातों को वह जागती और बार बार एक अजनबी राजकुमार का सपना देखती, जिसकी आंखों में दर्द भरा होता। वह उसकी ओर बढ़ता और फिर धुंध में गुम हो जाता। एक सुबह वह इतनी जल्दी बाग में पहुंची कि सूरज अभी पहाड़ों को छू भी न पाया था। फूलों के बीच एक खूबसूरत नीली आंखों वाला सफेद खरगोश उछल कूद कर रहा था। राजकुमारी ने उसे दोनों हाथों से उठाकर प्यार किया, लेकिन उस खरगोश की आंखें आम जानवर की आंखें नहीं थीं। उनमें इंसान की रूह झलकती थी, जैसे वही राजकुमार हो जिसे वह सपनों में देखती थी। उस दिन से खरगोश रोज उसके कमरे में आने लगा। कभी रिबन चुरा लेता, कभी रुमाल, और एक दिन तो सुनहरी जंजीर समेत राजा की तस्वीर भी उठा ले गया। लोग हंसते और कहते कि राजकुमारी तो एक जानवर पर ही दीवानी हो गई है। जब कई दिन तक खरगोश नजर नहीं आया, तो राजकुमारी सनोरिटा का दिल बुझ गया और वह उदास रहने लगी। बरसात की एक शाम थी। आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली चमकी और हवा में मिट्टी की गीली खुशबू फैल गई। महल के सब लोग बारिश से बचने अंदर चले गए, मगर राजकुमारी, जिसके दिल में कई दिनों से खालीपन जल रहा था, चुपके से अपने बाग की ओर निकल गई। बारिश की बूंदों ने उसके बाल और कपड़े भिगो दिए, मगर उसे परवाह नहीं थी। वह भीगी राहों पर नंगे पांव चलती, हर झाड़ी के पीछे झांकती, हर कोने में तलाश करती। उसकी आंखों में बस एक सवाल था, क्या वह खरगोश लौटेगा? फूल बारिश में झूम रहे थे, हर कतरा मोती की तरह चमक रहा था। अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। राजकुमारी की सांस थम गई। उसने आंखें फैलाईं और वहाँ बारिश की बूंदों में भीगा वही चांदी सा खरगोश खड़ा था। राजकुमारी के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कान आ गई। जैसे ही खरगोश झाड़ियों से बाहर आया, उसकी आंखों में फिर से दुनिया की रौनक लौट आई। उस मुस्कान ने वापसी की जो कई दिनों से गुम थी। धड़कते दिल के साथ वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे कोई सपना छूने जा रही हो, मगर खरगोश भागा नहीं। वह यहीं रुका रहा, अपनी नीली आंखों से राजकुमारी को देखता। ऐसी आंखें जो किसी आम जानवर की न होकर किसी कैदी रूह जैसी लगती थीं। राजकुमारी ने हाथ बढ़ाया और कांपते स्पर्श से उसका नरम सा शरीर उठा लिया। बारिश में भीगा उसका जिस्म ठंडा था, मगर जैसे ही वह राजकुमारी की बाहों में आया, दोनों के बीच एक अजीब सा सुकून बह गया। राजकुमारी ने उसके कानों को सहलाया और धीमी आवाज में कहा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हो? मैंने हर दिन तुम्हारा इंतजार किया है। उस पल खरगोश ने पलकें झपकाईं और राजकुमारी की हथेली में अपनी नाक छू दी, जैसे वह उसके दर्द को समझ रहा हो, जैसे कोई खामोश वादा कर रहा हो। महल के लोग शायद यही देखते कि एक नाजुक लड़की ने एक छोटे जानवर को गोद में ले रखा है, मगर राजकुमारी जानती थी वह सिर्फ खरगोश नहीं था, वह कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे उसका दिल बरसों से पहचानता था। लेकिन उस दिन के बाद खरगोश फिर कभी न आया। राजकुमारी गम और आंसू में डूबती चली गई। कुछ ही दिनों में वह बिस्तर की कैदी बन गई। शाही हकीम ने राजा से कहा, राजकुमारी को खुशी चाहिए, मेले, गाने, नृत्य और त्योहार, तभी आंसू सूखेंगे। फौरन महल में गायक, वादक, नर्तक और कहानी कहने वाले बुलाए गए। उनके गीत और दास्तानें राजा और वजीरों को तो भा गईं, मगर राजकुमारी की आंखों में वही खालीपन रहा। वह रेशमी पर्दों में घिरी बिस्तर पर लेटी बस खला में देखती रहती। आंसू उसके गालों पर मोतियों की तरह लुढ़कते और दिन ब दिन उसका सौंदर्य मुरझाता जा रहा था। यह खबर जंगल के किनारे एक गरीब झोपड़ी तक पहुंची, जहां दो बूढ़ी बहनें रहती थीं। एक लंगड़ी थी और दूसरी कमर से झुकी हुई। दोनों प्यार से जिंदगी गुजार रही थीं। झुकी हुई बहन ने कहा, बहन, अगर मैं महल जाकर अपनी कहानियों से राजकुमारी सनोरिटा का गम दूर करने की कोशिश करूं, तो कैसा रहेगा? लंगड़ी ने जवाब दिया,
वहाँ तुमसे बेहतर किस्सा गो मौजूद है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी, झुकी हुई औरत ने कहा और दया से भर गई। उसने एक मकई की रोटी, 2 भुनी हुई मछलियाँ कपड़े में बांधी, छड़ी थामी और लंबे सफर पर चल पड़ी। वह बूढ़ी थी, अक्सर थककर पेड़ों की छांव या नदी किनारे बैठ जाती। चलते चलते वह एक पुराने चक्की के पत्थर तक पहुंची। यहीं कुछ देर सो सकती हूँ, वह बुदबुदाई। किनारे बैठकर ऊँघने ही लगी थी कि अचानक किसी ने उसकी कोहनी के नीचे हल्का सा धक्का दिया। झुकी कमर वाली बूढ़ी ने आंखें खोली तो उसका सांस रुक गया। जमीन फट चुकी थी। उसके बीच से एक गधा निकला जिसकी पीठ पर 2 सुनहरी टोकरी थीं। वह हैरान होकर झांकी मगर टोकरी खाली थी। अचानक उसने और भी अजीब चीज देखी। गधा किसी अदृश्य हाथों से काबू में था। हाथ साफ दिखाई दे रहे थे लेकिन उनसे जुड़ा हुआ शरीर कहीं नहीं था। उन हाथों ने गधे की पीठ थपथपाई और वह हरे मैदान की तरफ दौड़ गया। बूढ़ी औरत ने निश्चय किया, मुझे जरूर जानना है कि यह कहाँ से आता है। जब गधा वापस आया और जमीन पर अपने खुर मारे तो वह फुर्ती से एक टोकरी में जा बैठी। जमीन फिर से गड़गड़ाहट के साथ फट गई। गधा नीचे गिरता गया और उसके कानों के पास बस हवा की सीटी बजती रही। जब उसने आंखें खोली तो सामने एक शानदार महल था। वह हैरान होकर टोकरी से निकली और अंदर चली गई। अंदर जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। एक बड़ी मेज पर दुनिया के नायाब पकवान रखे थे। वही अदृश्य हाथ बर्तन उसकी तरफ खिसकाते रहे। भूखी बूढ़ी ने पेट भरकर खाया। फिर हाथों ने एक कमरा खोला, नरम बिस्तर और पर वाला गद्दा। उसने सोचा, यहाँ तो नींद और अच्छी आएगी, और वह गहरी नींद सो गई। सुबह वह खिड़की तक गई तो बाग में एक नन्हा फूलदार खरगोश उछलता दिखाई दिया। वह भागता हुआ फव्वारे तक पहुँचा, छलांग लगाई और पल भर में एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। बूढ़ी औरत हैरान रह गई। राजकुमार उसे देखे बिना आईने के पास गया, सुनहरी कंघी उठाई और अपने घुंघराले बाल संवारने लगा। उसकी आवाज धीमी और टूटी हुई थी, जैसे दिल किसी भारी राज से दबा हो। ओ मेरे आईने, ओ मेरी कंघी, मैंने अपनी प्रियसी को हर जगह ढूंढा लेकिन नहीं पाया। किस देश में खोजूं मैं उस हसीना को जो मेरे लिए तड़पती है। राजकुमार बाल संवार कर फव्वारे में छलांग लगाता है और पल भर में फिर खरगोश बनकर बाग की तरफ निकल जाता है। बूढ़ी दंग रह गई। कैसा राज है ये? ऐसी कहानी तो मैंने कभी सोची भी नहीं। उसने नाश्ता किया, छड़ी उठाई और बाग की ओर बढ़ी। बरामदे में गधा सुनहरी टोकरियों के साथ तैयार खड़ा था। वह फौरन एक टोकरी में बैठ गई और पलक झपकते ही फिर पुराने चक्की के पत्थर के पास लौट आई। गधे को झुककर सलाम किया और सीधे शाही महल की ओर चल दी। महल पहुंचकर उसने कहा, जहां पनाह, मैं एक ऐसी कहानी लाई हूँ जो सच है और जिसे सुनकर राजकुमारी का दिल जरूर बहल जाएगा। बूढ़ी को राजकुमारी के कमरे में ले जाया गया। वह रेशमी पर्दों में घिरी बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। बूढ़ी कुर्सी पर बैठी और कहानी शुरू की। शुरू में राजकुमारी सनोरीटा ने कोई ध्यान नहीं दिया, मगर जैसे ही खरगोश का जिक्र आया उसने चौंक कर सिर उठाया, मुस्कुराई और नाश्ते का हुक्म दिया। बूढ़ी औरत ने कहानी आगे बढ़ाई। जैसे ही राजकुमार की बात आई, राजकुमारी स्नोरीटा अचानक बिस्तर से उठ खड़ी हुई, खुशी से चमकती, लगभग नाचती हुई, जैसे कभी बीमार ही न रही हो। वह हंसकर बोली, नानी जान, अभी चलते हैं उस महल की तरफ। मैं देखना चाहती हूँ कि वह खरगोश असल में कौन है। राजकुमारी ने अपनी वफादार दासी को साथ बुलाया। तीनों तुरंत सफर पर निकल पड़ी। शाम तक वे जादुई चक्की के पत्थर तक पहुँच गयीं। गधा आ गया, टोकरियां झुकीं और पल भर में वे जमीन के अंदर उतर गईं। बूढ़ी को अब कोई डर नहीं था। वह तो इस सफर की आदी हो चुकी थी, मगर राजकुमारी और दासी घबराई हुई थीं। वे तीनों भूमिगत महल में दाखिल हुईं। एक हॉल से दूसरे हॉल तक बढ़ती रहीं और हर जगह अदृश्य हाथ उनके लिए दरवाजे खोलते रहे। इतने हाथ थे कि लगता था जैसे किसी बड़े जश्न की तैयारी हो रही हो। कुछ कमरे सजे संवरे जा रहे थे। महल की शान देखकर राजकुमारी चकित हुई, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, वह खरगोश कहाँ है? अचानक दासी ने एक दरवाजा खोला और डर से चीख उठी। अंदर संगमरमर के फर्श पर एक सुंदर राजकुमार बेसुध पड़ा था। चेहरा बर्फ जैसा सफेद, दिल की धड़कन गायब। यह तो मर चुका है, दासी घबरा कर बोली। राजकुमारी और बूढ़ी भी अंदर आ चुकी थीं। राजकुमार को देखकर राजकुमारी रुक गई। यह तो वही था जिसे वह अपने सपनों में देखती थी, जिसकी आंखें बिल्कुल उसी खरगोश जैसी थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और उस पर झुक गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। पहला आंसू दिल पर गिरा और धड़कन हल्की सी लौट आई। दूसरा होठों पर गिरा और वह मुस्कुरा दिया। तीसरा माथे पर टपका और उसकी आंखें खुल गईं। राजकुमार उठ बैठा और नरम आवाज में बोला,
धन्यवाद नेक दिल लड़की, उस जालिम जादूगर ने मुझे खरगोश में बदल दिया था। तुम्हारे आंसुओं ने यह जादू तोड़ दिया। उसने राजकुमारी का हाथ थाम लिया। अचानक पूरे महल में तेज संगीत गूंज उठा। सभी दरवाजे खुले और नजारा बदल गया। अब वे अदृश्य हाथ नहीं थे, बल्कि सफेद कपड़े पहने बावर्ची और शानदार कपड़े पहने मेहमान जश्न मनाते दिखाई दिए। राजकुमारी हैरान रह गई। ओ राजकुमार, ये जश्न किस बात का है? राजकुमार मुस्कुराकर बोला, मेरी शादी का। लेकिन दुल्हन कौन है? राजकुमारी ने धड़कते दिल से पूछा। राजकुमार हंसते हुए बोला, मेरी दुल्हन पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है। लड़की शर्मा कर बोली, लेकिन राजकुमारी तो मैं हूँ, है ना? राजकुमार ने आदर से झुककर कहा, हाँ, तुम ही मेरी पत्नी बनोगी। खुशियों की धुनों के साथ वह उसे हॉल में ले गया। शादी की मेज पर बैठते ही सम्मानित मेहमानों ने जाम उठाए और नए जोड़े को बधाइयों से घेर लिया। यूं उनकी शादी हो गई और राजकुमारी को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अब वह जादुई महल जमीन के नीचे कैद न रहा, बल्कि नीले समुद्र के किनारे एक ऊंची चट्टान पर खड़ा था।